तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे सबूतों के बारे में जिससे ये साबित हो जाता है कि वाकई में अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है। अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन वाकई में हो रहा है। अभी भी मतलब ऐसे सिचुएशन देख के भी लोगों को बिलीव नहीं होता है। इसलिए इन 5 पॉइंटों में आज हम समझने वाले हैं कि युग परिवर्तन के ये 5 बड़े सबूत हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, तो वो है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका इस समय में ऐसा बड़ा एक ठोस सबूत के रूप में सामने आ रहे हैं ना कि जो लोग अभी तक बिलीव नहीं भी करते वो भी इसके थ्रू कुछ ना कुछ उनके दिमाग में घुस रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उनको पता चल रही है। और इसकी कितनी ज़्यादा प्रोफेसीज कितनी सटीक साबित हो रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपको बता दो, भविष्य मालिका ओडिशा का एक प्रमुख ग्रंथ है, एक ग्रंथों की माला भी जिसे कहा जाता है, जिसे संत अच्युतानंद दास ने अपने 4 साथियों के साथ यानी कि 5 सखाओं ने लिखा है मिलके। और इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही वर्णन किया गया है। इसकी सटीकता का अंदाज़ आप इससे भी लगा सकते हैं कि इसमें आज से 500 साल पहले भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर के देशों के नाम हैं जो कि कुछ साल पहले ही बने होंगे, उनका भी नाम है। तो आप समझ सकते हैं इसकी प्रोफेसीज कितनी ज़्यादा सटीक साबित होती हैं। और इसके अलावा जगन्नाथ भगवान के मंदिर से भी कई सारे संकेत जो बताए गए थे भविष्य मालिका से वो भी सही हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा प्रूफ है और सबके सामने इस तरह से खड़ा है, मतलब कठोर चट्टान की तरह। आज के समय में सोशल मीडिया पे भी हर जगह वायरल हो रहे हैं, तो इसे एक बड़ा कंसिडर मान सकते हैं। उसकी जो टाइमलाइन है युग परिवर्तन की वो अब भी की ही है। ये 2029-30 तक मानता है कि सब कुछ हो जाना है, कलयुग का अंत, अंतिम समय भगवान कल्कि का प्रकट होना और बाकी सारी चीज़ें। तो आप कितना बिलीव करते हैं इसके ऊपर कमेंट में बता सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट है मिल रहे संकेतों के बारे में, मंदिरों से मिल रहे संकेतों के बारे में। आपको बता दूं कि भविष्य मालिका में ही एक चीज़ का वर्णन है कि जब कलयुग अंतिम चरण में होगा, जब युग परिवर्तन हो रहा होगा, उस समय में बहुत सारे अलग अलग मंदिरों से संकेत मिलेंगे। इस कड़ी में हम मेनली बात कर रहे हैं 4 धाम की, यानी कि बद्रीनाथ धाम, जोशीमठ हो गया जो कि उसके नीचे ही है। उसकी जो प्रोफेसी है बहुत ज़्यादा खास है। तो जोशीमठ की प्रोफेसी को दूसरे पॉइंट पर रखते हैं, जिसमें अगर आपको नहीं पता तो बताया गया है कि जोशीमठ में एक नरसिंह भगवान की मूर्ति है, काले कलर की मूर्ति, जिसका एक हाथ यहाँ से पतला होता जा रहा है। और इसका संबंध ना सिर्फ भविष्य मालिका बल्कि नारद संहिता और भी कई सारे ग्रंथों में इस चीज़ के बारे में बताए गए हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया, हजारों साल पहले उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब ये हाथ टूट के अलग हो जाएगा उस समय में आप लोग मान लीजिएगा कि कलयुग का अंत हो चुका है। और उसी के साथ में जो नल और नील पर्वत है, नर नारायण पर्वत भी कहते हैं, वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम तक जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और अगर आप लोग इस साल की शुरुआत में ही देखेंगे तो क्या ही स्थिति हुई थी जोशीमठ में, वहाँ पे दरारें आना और भूकंप के झटके भी देखे गए थे आसपास। अब आप सोच रहे होंगे उस समय की घटना से अभी क्या संबंध। अभी भी वहाँ पे कल की ही न्यूज़ में बता रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बादल फट चुका है, वहाँ की दरारें और ज़्यादा बड़ी होती जा रही हैं, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बहती जा रही है। मतलब समझ रहे हैं बद्रीनाथ की प्रोफेसी पूर्ण होने की तरफ ही है। बद्रीनाथ का रास्ता इस बार बहुत ज़्यादा बार बंद भी हो चुका है, कभी लैंडस्लाइड से, कभी कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि बद्रीनाथ की जो प्रोफेसी है या फिर भविष्य बद्री की प्रोफेसी कह सकते हैं आप, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको भविष्य बद्री और जोशीमठ की प्रोफेसी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो बात करते हैं अपने नंबर 3 के पॉइंट के बारे में। तीसरे नंबर पर बात करते हैं प्रकृति की शक्ति के बारे में। अब प्रकृति की शक्ति में इससे नहीं बता रहा हूँ कि बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, वो तो चीज़ें हो ही रही है। उसके अलावा आपको अगर याद हो कुछ समय पहले पीटी गुरु के साथ में हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बात किया था कि भूकंप से पहले दिखने वाली लाइट्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो चाहे दिल्ली में भूकंप आया हो या टर्की में आया था या उससे पहले मिस्र में, जहाँ भी बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं उससे पहले आसमान में एक अलग लाइट्स चमकती हुई नजर आ रही है। उसकी क्लिपिंग्स भी थी कुछ टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप उस टाइम में थे तो आपको पता होगा, वरना मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। है कि जो ये सब लाइट्स जो आ रही हैं यहाँ पे अर्थक्वेक होता है वो अर्थ में से पहले भी देखी जा सकती हैं नॉर्दर्न लाइट्स की तरह। एक ऑरोरा बोरियलिस होता है नॉर्दर्न लाइट्स, जो कि नॉर्थ जितना हम जाते हैं नॉर्थ पोल के पास में वो दिखाई देती है, नॉर्वे में, आइसलैंड में, स्कॉटलैंड में, इन सब जगहों पे वो लाइट्स दिखाई देती हैं।
ठीक है। अब वो लाइट्स जहां जहां पे भी जैसे इंडिया तक, अफगानिस्तान, वहां तक भी दिखाई देनी शुरू हो गई अभी रिसेंटली। तो इसका मतलब जो अर्थ की एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गर तरीके से बाहर आ गई है, ठीक है। और जहां पे भी अर्थक्वेक होता है तो वो दैवीय शक्तियां पहले दिखाई देने लगती हैं। इसको पृथ्वी की शक्ति मान सकते हैं और डिवाइन की शक्ति मान सकते हैं उनको, और जो पंचमहाभूत की शक्ति मान सकते हैं, ठीक है। तो वो शक्तियां होती हैं, अब वो रियलिटी में लोगों को दिखनी भी शुरू हो गई, ठीक है। दिखने के बाद भी अब लोग बोल रहे हैं कि ये भी मैन मेड, मतलब कुछ भी होने लगता है, जो भी कुछ होने लगता है, लोग इमीडिएटली उसको ये बोलते हैं कि ये आदमी ने बनाया। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, अगर आपको नहीं पता, नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्वे, आइसलैंड, और वहाँ पे आसमान में हरे कलर की लाइट्स चमकती हैं हर रात को, और अभी तक साइंस नहीं बता पाए कि ये कैसे होता है। और पेटी गुरु ने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये पृथ्वी की शक्ति या फिर आप प्रकृति की शक्ति को मान सकते हैं, जो कि एनर्जी फॉर्म में दिखाई देती है, और धीरे धीरे ये बहुत तेज हो रही है, अपना प्रभाव बढ़ा रही है। और भूकंप के समय ये अफगानिस्तान तक, भारत तक भी देखी गई थी। तो आप समझ सकते हैं इसका दायरा बढ़ रहा है। और अब जो इसका प्रूफ सबसे बड़ा मिल रहा है, आपको बता दूं, अमेरिका के 14 राज्यों में ये दिखाई दी है। मतलब आप समझ पा रहे हैं पृथ्वी की शक्ति किस हद तक आगे आ चुकी है। अगर आप ऐसे भी इसको मान लीजिए, कुछ लोग होंगे बेवकूफ़ लोग जो नहीं बोलेंगे भाई पृथ्वी की कहाँ शक्ति है, कहाँ सजीव है, ऐसा कुछ भी, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो आप मानिए कि जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो अमेरिका तक कैसे पहुँची, इतिहास में पहली बार दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम एक बड़े प्रूफ की तरह देख सकते हैं। और आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं और ज़्यादा तेज होने वाली हैं। 2023 में तेज होनी थी और ऑलरेडी हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब के एरिया में क्या कुछ हो रहा है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बड़े बड़े इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। मैंने पहले ही बोला था, प्रकृति की शक्ति के आगे टिकना इंसानों के बस की बात ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। खैर, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट जो है उनको मैं सबको मिला के एक कर रहा हूँ। मतलब कुछ संस्थाएं ऐसे भी हैं जो मानती हैं इसी टाइमलाइन को। मतलब अगर आप इस्कॉन वगैरह के ऊपर जाएंगे तो लाखों साल के आंकड़े को प्रमोट करते हैं, या फिर आज के समय में जो कथावाचक हैं वो भी लाखों साल के आंकड़े को मानते हैं। पर उनमें भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं आज भी जो कि बिलीव करती हैं कि हाँ, कलयुग लाखों सालों का नहीं है। उनका जो टाइमलाइन है वो भी भविष्य मालिका के आसपास का ही, यानी कि 2032, 36, 40 तक का ही है। तो उनको मैं एक पॉइंट के ऊपर लेता हूँ और आपको बता दूँ कौन कौन से हैं वो संस्थाएं। पहले हैं सबसे प्रमुख ब्रह्म कुमारीज। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जब मैं किसी भी संस्था का नाम ले रहा हूँ तो मेरा सिर्फ जो बताने का पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। वो उनका अलग मैटर है, उसके ऊपर नहीं कि आप फॉलोअर बन जाए। बस सिर्फ उनकी मैं टाइमलाइन को ले रहा हूँ। तो पहली है ब्रह्म कुमारीज। ब्रह्म कुमारीज अगर आपको नहीं पता तो उनकी शिवानी दीदी वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी। उनको भी अगर आप वीडियो क्लिप्स में भी देखेंगे, उनसे रिलेटेड मैंने कई सारे प्रूफ ऑलरेडी डाल रखे हैं चैनल पे कि किस तरह से वो भी बिलीव करते हैं कि अभी का ही समय युग परिवर्तन का है। अभी के सूरज भाई हो गए, उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं हो सकेगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो लोग भी बिलीव करते हैं कि कलयुग लाखों सालों का नहीं है और अभी ही समय है युग परिवर्तन का। इसके अलावा बाबा जय गुरुदेव की संस्था हो या फिर गायत्री परिवार, अखंड ज्योति वाले बाबा जी, वो भी यही बिलीव करते हैं कि हाँ, अभी का समय युग परिवर्तन का समय है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अगर आप गायत्री परिवार का उदाहरण देंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छे से इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। मैंने अपने आसपास भी देखे कई सारे बुजुर्ग हैं जो कि बिलीव वाकई में करते हैं कि हाँ, युग परिवर्तन हो रहे हैं। अपने खुल के नहीं बताते, पर गायत्री परिवार से जुड़े होने के कारण उनको भी आइडिया है इस चीज़ का। खैर, बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में अपने। अब आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया, ये पॉइंट आपके पास आ गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये नहीं मनवा सकती कि कलयुग लाखों सालों का है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सेंस के बारे में। अब ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, पर आपको मैं बता दूं, अगर आप में कॉमन सेंस है, प्रकृति से जुड़ा हुए हैं, तो आप अपने अगर आसपास देखेंगे जो सिचुएशंस बन रही है, इंसानों ने जो बोलते हैं ना, काम करके इस पृथ्वी का बेड़ा गर्क कर रखा है, जिस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉमन सेंस है आपके में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम इस तरह से लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी भी सूरत में ये चीज़ें नहीं हो सकती। चाहे आप प्रकृति के हिसाब से देख लीजिए, चाहे इस सिस्टम के हिसाब से देख लीजिए, ये सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल सकता। लाखों साल तो छोड़िए, कुछ सालों में ही ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आप युग परिवर्तन वगैरह में बिलीव नहीं भी करते, फिर भी आपका कॉमन सेंस ही आपको बता देगा कि चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं वैसे लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं किया जा सकता। अगर आप इन मॉडर्न साइंस में, इन सो कॉल्ड साइंस में मानते हैं, तो वो भी तो अभी बता रहे हैं, एक डूम्सडे क्लॉक भी लगा के रखा है उन्होंने कि कुछ साल ही हैं, 2030 तक तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा वो भी मानते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पर खैर, जैसे कि इस मेन टॉपिक का पर्पस था कॉमन सेंस, अगर ये चीज़ है आप में तो डेफिनेटली आप भटक ही नहीं सकते। और कॉमन सेंस कैसे आएगा, जाहिर सी बात है, प्रकृति से जब आपका जुड़ाव होगा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो खैर, कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और इन 5 पॉइंटों में आप किसी को भी बिलीव करवा सकते हैं। अगर उनमें ये चीज़ है आखिरी वाला पॉइंट, तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि हाँ, चीज़ें वाकई में उसी तरह बढ़ रही हैं। बाकी जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए उनके लिंक्स मैं हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर अभी से जुड़ी सभी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में। तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हरे के साथ दोस्तों।